दोस्तों, भगवान हमेशा सच्चे भक्तों की परीक्षा लेते हैं और भक्त अगर सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं तो वे उस परीक्षा में हमेशा सफल होते हैं और भगवान से मनचाहा वरदान भी पाते हैं। एक सच्चे भक्त को हमेशा यह सोचकर निश्चिंत रहना चाहिए कि कोई है जो उसका हमेशा हमेशा ख्याल रखता है। इसलिए भगवान में हमेशा विश्वास रखना चाहिए क्योंकि वे हमेशा हमारे साथ होते हैं। तो दोस्तों, आज ऐसी एक कहानी की चर्चा करेंगे जिसमें एक बालक की परीक्षा स्वयं भगवान महादेव ले रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट अवश्य करें। दोस्तों, ये कहानी सच्चे घटना पर आधारित है। यह कहानी बहुत पुराने समय की है। गांव में एक अनाथ बालक था जो हमेशा उस गांव के मंदिर में रहता था। गांव के मंदिर के पुजारी को वह बालक बहुत पसंद था। उस बालक का रख रखाव वही मंदिर के पुजारी ही करते थे। उस बालक का नाम रामू था। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वो बालक बड़े ही लगन से में सेवा करता और सुबह शाम मंदिर की सफाई भी करता था। रामू मंदिर के प्रसाद से ही अपना पेट भरता था। रामू हर रोज भगवान शिवलिंग को जल चढ़ाता, फूल बेलपत्र चढ़ाता था। भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसी गांव में एक प्रधान थे जो मंदिर में रोज पूजा करने जाते थे और वहीं मंदिर की सारी जरूरतों को भी वही प्रधान जी देखते थे। प्रधान जी मंदिर में सभी सामान आदि का पूरा प्रबंध वही करते थे और मंदिर में आयोजन का भी प्रबंध प्रधान जी ही करते थे। एक सोने की घंटी थी जो प्रधान जी ही लगाए थे। प्रधान जी को गांव वाले बहुत प्यारे थे और गांव वाले भी प्रधान जी को बहुत मानते थे। एक रात को जब रामू सोया हुआ था तो बहुत तेज आंधी चल रही थी। आंधी की हवा इतनी तेज थी कि कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था और उस आंधी में मंदिर के ऊपर जो घंटी लगी हुई थी वो नीचे गिर गई और कहीं कहीं कोने में जाके छिप गई। वह घंटी ऐसी जगह जाके छिप गई कि कोई उसे देख भी नहीं पा रहा था। सुबह हुई और फिर रामू ने पानी से पूरा मंदिर धोया और साफ सफाई किया। सभी लोग धीरे धीरे मंदिर में पूजा करने के लिए आए। प्रधान जी भी पूजा करने के लिए आए। प्रधान जी का नज़र मंदिर के ऊपर जहाँ घंटी लगी हुई थी वहाँ पे गया तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे घंटी है ही नहीं। तो फिर उन्होंने मंदिर के पुजारी को बुलाया और कहा कि ये घंटी कहाँ है। तो उस पुजारी ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं है और कहा कि शायद रामू को पता होगा क्योंकि वह रात भर यहीं सोया हुआ था। फिर रामू को बुलाया गया और पूछा गया कि वो मंदिर की घंटी कहाँ है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। रामू ने कहा शायद मंदिर की घंटी चोरी हो गई है। किसी भी नतीजे पर कोई नहीं पहुंचा तो सभी का शक रामू पर गया और प्रधान ने कहा कि अगर तुम घंटी नहीं देते तो तुम्हें 50 कोड़े की सजा दी जाएगी। पर रामू ने कहा कि उसे उस घंटी के बारे में कुछ नहीं पता। पुजारी ने कहा कि रामू सच बोल रहा है, शायद उसे उस घंटी के बारे में कुछ पता नहीं होगा। पर प्रधान जी को विश्वास नहीं था, इसलिए रामू को 50 कोड़े लगाए गए और उसे गांव से भी निकाल दिया गया। फिर रामू वहां से चला गया और रास्ते में यही सोचता हुआ जा रहा था कि जिस भगवान की पूजा उसने दिन रात की उसकी वजह से ही आज उसे सब कोई चोर समझ रहे हैं। जब रामू जा रहा था तो उसे एक गांव से गुजरना था। उसी गांव पर कीर्तन चल रहा था और एक बाबा जी उसी में पूजा कर रहे थे। रामू कीर्तन के बीच में जाकर बोला कि बंद करो ये सब ढोंग, भगवान कहीं भी नहीं होते। इस बात पर सभी लोगों को गुस्सा आया और सभी लोग उसे पीटने लगे। यह सब देखकर साधु बाबा ने कहा कि रुक जाओ, ऐसे मत पीटो। पर बाबा जी ये नास्तिक है और भगवान को नहीं मानता। जब रामू से बाबा जी ने पूछा कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, इस पर सारी बात रामू ने बता दी और बाबा जी ने कहा कि भगवान सभी की परीक्षा लेते हैं और वो अपने भक्तों को हमेशा खुश देखना चाहते हैं। इस पर भी कोई राज होगा जो तुम्हारे साथ इस वक्त ऐसा कुछ हो रहा है। तुम भगवान से नाराज मत होना, वो तुम्हारे साथ हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। रामू को बाबा जी की बात समझ में आ गई और बाबा जी के साथ रामू ने नगर नगर घूमकर लीला का वर्णन किया और बाबा जी के साथ मिलकर ज्ञान का भंडार दिया। एक रात रामू के सपने में भगवान शिव ने दर्शन दिए और कहा कि तुम मेरे अच्छे भक्त हो और तुम्हारी सब परेशानी अब समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे रामू एक बड़ा आदमी बन गया और रामू ने उस गांव में स्कूल बनवाए और रोजगार का भी इंतजाम करवाया। और एक दिन रामू अपने गांव में गया और उसी मंदिर के ऊपर एक बड़ा सा घंटा लगाया। पुजारी ने जब रामू को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और पुजारी ने बताया वो घंटी उस दिन के बाद मिल गया था और प्रधान जी को अपनी गलती का एहसास भी हुआ था। इस पर रामू ने कहा कि यह सब तो भगवान की लीला है, हम लोग तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, सब उनकी मर्जी से होता है। कुछ देर बाद प्रधान जी भी वहां पर आ गए और रामू के पैरों पर गिर गए और माफ़ी मांगने लगे। कहा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। फिर रामू ने कहा कि इनमें उनकी कोई गलती नहीं है और माफ़ कर दिया। फिर
फिर प्रधान जी ने अपनी बेटी की शादी रामू से कर दी और फिर रामू गृहस्थ जीवन की शुरुआत हुई। और रामू सभी जगह जगह जाकर भगवान महादेव का कीर्तन करते और भगवान की लीला में डूबे हुए रहते। दोस्तों, भगवान पर हमेशा विश्वास रखो, वो हमेशा हमारे साथ हैं।